आरा लोकसभा के लिए बीजेपी में मारामारी, कौन होगा 2024 का उम्मीदवार। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने भी ठोकी दावेदारी। लोकसभा चुनाव 2024 में भले ही अभी समय हो, लेकिन नेता तैयारी में लग गए हैं। टिकट के लिए आलाकमान की परिक्रमा भी कर रहे हैं। नेता सेटिंग में लगे हैं कि कैसे पार्टी का टिकट मिल जाए। आरा लोकसभा के लिए बीजेपी में अभी से ही मारामारी दिख रही है। टिकट की दावेदारी में भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह भी कूद गए हैं, जबकि मीना सिंह पहले से ही लाइन में लगी हैं। एक निजी चैनल से बात करते हुए भोजपुरी अभिनेता ने कहा कि वो बीजेपी के एक छोटे कार्यकर्ता है। पार्टी अगर मौका देती है तो वो आरा से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। हाल में ही पवन सिंह ने दिल्ली में बीजेपी के बिहार प्रभारी से मुलाकात की थी। इस दौरान बिहार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी मौजूद थे। पवन सिंह आरा के ही रहने वाले हैं। बीजेपी भोजपुरी अभिनेताओं को पहले भी चुनावी मैदान में उतारती रही है। रवि किशन, मनोज तिवारी, दिनेश लाल निरहुआ सभी बीजेपी से सांसद हैं। ऐसे में पवन सिंह को टिकट मिल जाए तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी, लेकिन पवन सिंह से भी मजबूत कई दावेदारों का आरा पर नजर है। अभी आरा से बीजेपी के सांसद आर.के. सिंह हैं, जो केंद्र में मंत्री हैं। आर.के. सिंह राजनीति में आने से पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। आरएसएस का इनके ऊपर हाथ माना जाता है। इसके अलावा मंत्री बनने के बाद उनकी कामों की खूब तारीफ भी होती है। केंद्र के सफल मंत्रियों में इनका नाम भी आता है। पीएम मोदी के करीबी भी माने जाते हैं। ऐसे में इनका टिकट कटना आसान नहीं है। फिर भी अगर भाजपा चाहे तो किसी दूसरे लोकसभा सीट से इन्हें उतार सकती है, क्योंकि बिहार एनडीए में अब जदयू नहीं है। इस बार भाजपा बिहार में अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन यदि आरा लोकसभा सीट से आर.के. सिंह का टिकट कटता है तो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है, क्योंकि आरा लोकसभा सीट बीजेपी के लिए सुरक्षित सीट मानी जाती है। वजह है राजपूतों का वोट बैंक। पवन सिंह और आर.के. सिंह दोनों राजपूत परिवार से आते हैं। साथ ही हाल में जदयू छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई पूर्व सांसद मीना सिंह की नजर भी आरा लोकसभा सीट पर है। वे अपने बेटे विशाल सिंह को आरा लोकसभा सीट से 2024 में उम्मीदवार बना सकती हैं या खुद भी खड़ी हो सकती हैं। और मीना सिंह भी राजपूत परिवार से ही आती हैं। ऐसे में राजपूतों का वोट बैंक न बिखरे, इसका बीजेपी को ख्याल रखना होगा। इससे पहले मीना सिंह खुद जदयू के टिकट पर आरा से सांसद रह चुकी हैं। 2019 के लोकसभा में हार के बाद जदयू में उन्हें कोई तवज्जो नहीं मिल रही थी, जिसको लेकर वो नाराज चल रही थी और पिछले महीने मार्च में ही बीजेपी का दामन थामी है। जिस उम्मीद से वो बीजेपी में आई हैं, उनकी भी राह आसान नहीं है। चूंकि आरा लोकसभा सीट से बीजेपी में 3 दावेदार हो चुके हैं और तीनों ही बीजेपी के लिए अहम है। यदि पवन सिंह को यहां से टिकट मिलता है तो आर.के. सिंह का क्या होगा। ऐसे इस मामले में अभी तक आर.के. सिंह का बयान नहीं आया है, लेकिन हाल ही में पवन सिंह जिस तरह से एक्टिव दिख रहे हैं, बीजेपी के नेताओं से मिल रहे हैं, उससे यह कयास लगाने में कोई गुरेज नहीं है कि आने वाले समय में आर.के. सिंह का टिकट कंफर्म नहीं हो। फिर जदयू से बीजेपी में आई मीना सिंह का क्या होगा। अगर बीजेपी मीना सिंह और आर.के. सिंह को किसी दूसरे जगह से लड़वाती है तो दोनों के लिए ठीक है। अगर दोनों को टिकट नहीं मिलता है तो बीजेपी को बगावत का डर रहेगा, जिससे विरोधी पार्टी को फायदा मिल सकता है। ऐसे में अब देखना होगा कि आरा लोकसभा से लगातार 2 बार सांसद रहे आर.के. सिंह को तीसरी बार टिकट मिलता है या नहीं, और मिलता भी है तो किस लोकसभा क्षेत्र से। क्या वे वहां से लड़ने को लेकर इच्छुक होंगे, या अगर नहीं होंगे तो फिर क्या रुख अख्तियार करेंगे। साथ ही मीना सिंह जिस उम्मीद से बीजेपी में आई हैं, क्या उनकी उम्मीद कायम रहेगी। क्या वे अपने बेटे विशाल सिंह को आरा लोकसभा सीट से टिकट दिलवाने में समर्थ हो पाएंगी या खुद ही मैदान में आएंगी। अगर नहीं तो फिर उनका क्या होगा, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर लें। इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।